हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर बिल्कुल अपकमिंग में है और सबको डाउट में रहता है कि सर पैसेज समझ में नहीं आता है, हम कौन सा पैसेज पढ़ लें। अरे भैया, पैसेज चाहे आप 50 पढ़ लो, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। कोई जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वही आए। लेकिन मैं आज एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूं कि इसे आप पैसेज कर रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा यार, तो फिर आपको क्या करना है, किस तरीके से पैसेज करना है। हाँ, 10 अंक की बात हो जाती है। देख लो आप लोग, 10 अंक का सीधा क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम में आया हुआ है। 80 अंक के पेपर में, क्लास 12th इंग्लिश में हाफ ईयरली का ये पेपर है। यहां पे एक पैसेज दे रखा है, इसके 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पे 1 अंक मिलता है। अब क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, सब लोग, हर टीचर यही कहते हैं कि पहले आप लोग एक पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर पढ़ो कि क्वेश्चन क्या दिया है। द मेन सोर्स ऑफ द गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन। देखो क्वेश्चन को यदि आप पढ़ो, मैं इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। 2013 में आया था जब मैं एग्जाम दिया था, यही पैसेज मैंने दिया था भैया। इसी में से मेरे 88 इंग्लिश में अंक आए थे और मुझसे पैसेज बन गया था। एक आध पैसेज भैया, वैसे भी एक आध नंबर कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है, तो इसमें आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि यार हम क्या करें, हमारा ये अंक गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को पहले पैसेज, सब कोई कहते हैं पढ़, मैं पैसेज कभी नहीं पढ़ता, मैं हमेशा पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने का कारण क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना और फिर पैसेज शुरू करते हैं तो क्वेश्चन के आंसर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे यहां पर मैं पहले प्रश्न पढ़ता हूं। द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज, है ना, इन प्रेजेंट कंडीशन, मतलब कचरा। ठीक है, मेन सोर्स क्या है कचरा का, फिर आपको बताऊंगा भैया आगे चलकर, क्वेश्चन आंसर भी देखूंगा। लीव्स कैन इनरिच फर्टिलाइज वाटर, सोयल, एयर, ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन पढ़ो। द नाउन फॉर्म ऑफ द रिसाइकल्ड, है ना, रिसाइकल्ड है। ठीक है, इसका रिसाइकलिंग होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन लोगों से नहीं बनता है, नाउन फॉर्म वगैरह। तो चलो एक आध नंबर भाई गलत भी हो रहा तो ठीक है, लेकिन बाकी तो बनना चाहिए। गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब पास, इसका मीनिंग क्या होगा आप लोग इसमें अभी ऑप्शन देख लो, सब कुछ बताऊंगा। गिव ए ग्रेट इन्वायरमेंटल हैजार्ड, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा, बिल्कुल चिंता ना करो। ये 4 ऑप्शन देख लो, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, गार्बेज, ऑल ऑफ दीज। ठीक, गार्बेज मेक्स प्रीमिस, ठीक है, वी कैन डिस्पोज गार्बेज, कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। गार्बेज कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे हम रिड्यूस्ड कर सकते हैं, मतलब इसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब पुनः प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्स, सोर्स क्या है गार्बेज का, कचरे का सोर्स क्या है। और फिर 2 थिंग्स हेल्प ऑर्गेनिक वाटर मटेरियल चेंज टू फर्टिलाइजर इन द कंपोस्ट पिट, मतलब कंपोस्ट पिट में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, कई सारे चीजें हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ ले, थोड़ा बहुत तो गूंज ही रहा भाई। अब देखो यहां पर आप लोग देखो, गार्बेज इज ए ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड। भैया गार्बेज इज ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड, एक आया था ना क्वेश्चन, तो ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड क्या है। ठीक है, इट कम फ्रॉम वायरस सोर्स, यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग, आइसक्रीम, ब्रैपर्स, वाटर कैप्स, फैलेंस, लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मेनी मोर। अब इतना पढ़ लिया आपने, एक बार यहां पे क्वेश्चन तो जरा देखो कि भाई साहब, द मेन सोर्स ऑफ द गार्बेज, प्लास्टिक कंडीशन, हाउस होल्ड थिंग्स है क्या यहाँ पे, देखो जरा, मेन सोर्स बोला है ना भाई, कहाँ है भैया, ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड में कहाँ है, तो यहाँ पे देखो जरा, नहीं है, है ना। प्लॉट्स ऑफ मटेरियल्स नहीं है, वाटर एंड लिक्विड नहीं है, लेकिन प्लास्टिक बैग, हाँ प्लास्टिक बैग है, बिल्कुल, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो पहले का आंसर प्लास्टिक बैग, देखो ना मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा था तो समझ में आ गया। ठीक है, अब लीव कैन इनरिच फर्टिलिटी, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। देखो, गार्बेज मेक्स द प्रीमिस यूजली, ठीक है, एक बार और है भैया, देखो जरा, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था, गार्बेज मेक्स प्रीमिसेस, ठीक है, प्रीमिसेस क्या लिखा है, यूजली। देखो यूजली मिल गया, देखो क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसलिए हमको याद है कि भैया गार्बेज मेक्स एंड परमिस यूजली, तो ये आपका आंसर सेट हो गया। ठीक है, आगे चलो। Unkept and breeds disease, a lot of trash that thrown away contain material that can be recycled and reused, such a paper mental। देखो reused वाला शब्द आया था, है ना भाई, हम रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन आया था, कहीं पे क्वेश्चन आया था, समझ रहे ना, कि रीयूज्ड कैसे कर सकते हैं, रिसाइकल के द्वारा। तो इसका भैया हम रीयूज कर सकते हैं रिसाइकल के द्वारा। देखो ऐसे में मिलते जा रहे हैं, आगे हम इसलिए बोलते हैं पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद सॉल्व करेंगे।
आगे देखो जरा, है ना, कहां तक पहुंच गए भैया, रिसाइकल सेंटर द डिस्पोज्ड ऑफ द जंक डीलर। डिस्पोज कैसे करेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन कहीं पे डिस्पोज सब मिला था, देखो जरा कहीं पे जंक डीलर, ठीक है भैया, डिस्पोज्ड, देखो जरा ये क्वेश्चन मिल गया, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू जंक डीलर। देखो जरा, ये देखो भाई कैसे कैसे हमने किया, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ रखा, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ रखा, तब हमसे ये सॉल्यूशन आसानी से बन रहा है। आगे चलते चलो, ठीक है, डिस्पोज ऑफ द जंक डीलर, इट आल्सो कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच ए लीव्स विच द ऑयल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लीव्स बीच हमने पढ़ा था भैया, ये लीव्स बीच फर्टिलाइजेशन किससे, सॉयल है, यहां पे ना सॉयल है, तो सॉयल कर दो। देखो भाई क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। आगे देखो, ए कंपोस्ट पिट कैन बी मेड इन्वायरमेंटल लोकेशन। देखो एक क्वेश्चन आया था कि कैसे हम कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन लिखा है कंपोस्ट पिट कैसे बना सकते हैं बच्चों, मेंशन 2 थिंग्स, वाटर, मटेरियल एंड चेंज इनटू फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे आप इसका आंसर लिखेंगे, ये 10वें नंबर का, ये कंपोस्ट पिट कैन बी मेड कन्वर्ट, क्या लिखा है, कन्वीनियंट लिखा है ना, लोकेशन वेयर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड विथ लेयर ऑफ सोयल एंड ओसीजनल स्प्रिंकल ऑफ वाटर, ठीक है, ये लो, ये आप कर सकते हो, यहां तक लिख लो, 10 नंबर का, 10 नंबर का। ऐसे तो देखो भाई क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हमसे बन रहा है आगे, ठीक है। आगे देखो, द would help decomposition be make valuable fertilizer, this word also present population, this usually can क्या लिखा भैया, है ना, केस्ड बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट। अब हमने जो जो पढ़ा आगे हम देखेंगे, ठीक है, जो जो हमको मिल गया तो ठीक है। आगे देखो एक क्वेश्चन यहां पर देखो, गिव ए ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड, क्या है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, या आपका गार्बेज या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सबसे ज्यादा कचरा के ही बारे में बताया गया, तो कचरा ही हो जाएगा। 6-7 का हमने कर ही लिया। इसके बाद गिव ए मीनिंग द नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब पास, पास का मतलब क्लोजली या क्लोज या फार या कि फार अवे। क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब पास होता है ना, तो ये इसका हो जाएगा क्लोज्ड, यानी बहुत ही पास। भाई नियरेस्ट मतलब पास, वही क्लोज हो जाएगा, ये भी हो गया। नाउन फॉर्म किसका है, रिसाइकल्ड का, रिसाइकलिंग हो गया। तो इधर के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो भैया कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों। देखो इसका भी हमने कर दिया था, व्हाट आर द सोर्स ऑफ गार्बेज, सोर्स क्या है गार्बेज का, भैया देखो क्वेश्चन हमने पढ़ रखा था कि द सोर्स ऑफ गार्बेज, यहां से लिखो, है ना, वेरियस सोर्स, यू आगे क्वेश्चन ऐसे देखो, क्वेश्चन क्या लिखोगे, व्हाट आर द सोर्स ऑफ गार्बेज, तो लिखोगे द सोर्स ऑफ गार्बेज, द सोर्स ऑफ गार्बेज, है ना, यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम, है ना, वेपर्स, वाटर कैम्स, फॉलन लीव्स एंड ट्रीज एंड मोर, मनी मोर, है ना। इस तरीके से आप देखो 10 मिनट समय लगा कि नहीं, 10 मिनट में आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं, आप ही बताओ। 10 मिनट में हो गया भैया, 10 मिनट से भी कम समय लगेंगे, तो आपको समझाना पड़ता है। यदि आप इत्मीनान से पहले क्वेश्चन पढ़ो फटाक से, और इसके बाद आप इसके पैसेज को पढ़ना शुरू करो, और इस तरीके से आप करोगे तो पैसेज में पूरे अंक मिलेंगे। 1-2 अंक हो सकता है, लेकिन भैया यदि 10 में भी 8 बन रहा है तो फिर किस बात की कमी है, कौन कहता है कि भैया गलत है। बहुत अच्छे तरीके से करोगे। बस वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, सी कोचिंग क्लासेस के नाम से, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।